भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता यानी कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा कि यह देश के संसद के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है। केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के उचित कदम उठाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और क्या कहा है सीजेआई चंद्रचूड़ ने, आइए जानते हैं आगे की कड़ी में। समलैंगिकता को लेकर कई सारे विवाद पड़े हुए हैं भारत में, जिस पर हमने पहले भी लेक्चर ले लिया है। आज बात करेंगे कि 17 अक्टूबर 2023 को जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट में जो हमारे देश के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पर बातें क्या कही हैं और जो अन्य जज हैं उनके मत क्यों अलग अलग हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और सीजेआई ने क्या कहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो जजों के मत बटे हुए हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो आज जो शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे 5 सदस्यीय संविधान पीठ मामले में सुनवाई कर रही है। कौन सा मामला है? समलैंगिकता का, सेम सेक्स मैरिज की बातें वहाँ पे की जा रही हैं। मई को इस मुद्दे में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, मई 2023 में ही। आइए पूरा डिटेल में इसको जानते हैं कि अदालत ने कहा क्या। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी टिप्पणी में ये कहा कि हमें शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत द्वारा निर्देश जारी करने के रास्ते में नहीं आ सकता है। अदालत कानून नहीं बना सकती बल्कि केवल उनकी व्याख्या कर सकती है और उसे प्रभावी बना सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि मामलों को लेकर 4 फैसले हैं। फैसलों में कुछ हद तक सहमति और कुछ हद तक असहमति बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव नहीं है मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि यह कहना गलत है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय है। अगर विशेष विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया गया तो यह देश को आज़ादी से पहले के युग में ले जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, यह भारत की संसद को तय करना है। वहाँ पे जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये तय किया जाएगा। इस न्यायालय को विधायी क्षेत्र में प्रवेश न करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। सीजेआई ने और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का काम करना चाहिए। सरकार समलैंगिक समुदायों के लिए हॉटलाइन बनाएगी। हिंसा का सामना करने वाले समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर यानी कि गरिमा गृह बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अंतरलिंग वाले बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए। सीजेआई ने कहा कि यौन अभिविन्यास के आधार पर संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। विषम लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है। समलैंगिक जोड़े सहित अविवाहित जोड़े संयुक्त रूप से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार समलैंगिक संघों में व्यक्तियों के अधिकारों और हकदारियों को तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। यह समिति राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि में से मिलने वाले अधिकारों पर विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा। यानी कि इसमें साफ साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो हमारे देश में लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अन्य जैसे स्त्री पुरुष की शादी होती है उनको जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनको परिवार जो रजिस्टर होता है, कुटुंब रजिस्टर होता है, वो सारी चीज़ें जो सुविधाएँ एक आम परिवार को मिलती हैं वो सुविधाएँ इनको भी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं कि कौन किसकी शादी कर सकता है, कौन किससे लगाव रख सकता है। इस पर उन्होंने कहा। उन्होंने कुछ और बातें कही, उनको थोड़ा हम पॉइंट वाइज करते हैं। पॉइंट में आपको बताएंगे जिन्होंने अभी समझ नहीं पाया, टेक्निकल भाषाएं थी, कानूनी पेचीदा भाषाएं थी। आइए थोड़ा सा और हम इसको आपको ब्रीफ करते हैं। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, जीवन साथी चुनना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथी चुनने और उस साथी के साथ जीवन जीने की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। सभी लोगों को जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन साथी चुनने का अधिकार है। एलजीबीटी समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को साथी चुनने का अधिकार है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कहना सही नहीं होगा कि सेम सेक्स सिर्फ अर्बन तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि ये केवल अर्बन एलिट
तक सीमित है। यह कोई अंग्रेजी बोलने वाले सफ़ेद पोश आदमी नहीं है जो समलैंगिक होने का दावा कर सकते हैं, बल्कि गांव में कृषि कार्य में लगी एक महिला भी समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। जो बड़ी बातें हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि बल्कि गांव में कृषि कार्य में लगी एक महिला भी समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। शहरों में रहने वाले सभी लोगों को कुलीन नहीं कहा जा सकता। समलैंगिकता मानसिक बीमारी नहीं है, यानी कि समलैंगिक अगर आप हैं तो उसे मानसिक बीमारी के रूप में नहीं देखा जाएगा। बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाएं रही है, बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा, विवाह का रूप बदल गया है। यह चर्चा दर्शाता ही है कि विवाह का रूप स्थिर नहीं है। सती प्रथा से लेकर बाल विवाह और अंतरजातीय विवाह तक विवाह का रूप बदल चुका है। डीवाई चंद्रचूड़ ने और भी बातें कहीं कि प्रेम मानवता का मूलभूत गुण है, शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सीजीआई ने यह भी बातें कही कि अगर अदालत LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों को शादी का अधिकार देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 को पढ़ती है या इसमें कुछ शब्द जोड़ती है तो यह विधायी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि ये कानूनी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि इस पर अगर कानून बनाना है तो संसद ही इस पर निर्णय करेगी। चंद्रचूड़ सीजीआई ने यह भी कहा कि मनुष्य जटिल समाजों में रहते हैं। एक दूसरे के साथ प्यार और जुड़ाव महसूस करने की हमारी क्षमता हमें इंसान होने का एहसास कराती है। परिवार का हिस्सा बनने की आवश्यकता मानव गुण का मुख्य हिस्सा है और आत्मविश्वास के लिए महत्वपूर्ण होता है। सीजीआई ने यह भी बातें कही कि स्पेशल मैरिज एक्ट SMA को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं ठहरा सकते क्योंकि यह समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता। क्या SMA में बदलाव की ज़रूरत है, यह संसद को पता लगाना है और अदालत को विधायी क्षेत्र में प्रवेश करने में सावधानी बरतनी चाहिए। फिर से उन्होंने इस पर ध्यान दिलाया कि संसदीय प्रक्रिया में अदालत नहीं घुसेगी, अदालत सिर्फ कानूनों की व्याख्या करेगी। समलैंगिक जोड़ों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर या उनके निवास स्थान पर जाकर केवल उनके लिंग की पहचान या और यौन अभिविन्यास के बारे में पूछताछ करके उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। स्पष्ट तौर पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को ये आदेश किया है या टिप्पणी की है। यदि समलैंगिक व्यक्ति अपने मूल परिवारों में वापस नहीं लौटना चाहते हैं तो उन्हें अपने मूल परिवारों में लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जब समलैंगिक व्यक्तियों द्वारा यह आरोप लगाते हुए पुलिस शिकायत दर्ज की जाती है कि उनका परिवार उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता को रोक रहा है तो वे इसकी वास्तविकता की पुष्टि करेंगे। पुलिस यह सुनिश्चित करे कि उनकी स्वतंत्रता कम न हो पाए, यानी कि पूरी स्वतंत्रता इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जा रही है। जब पुलिस शिकायत दर्ज की जाती है कि परिवार की ओर से हिंसा की आशंका है क्योंकि शिकायतकर्ता समलैंगिक है या समलैंगिक रिश्ते में है तो वे शिकायत की वास्तविकता की पुष्टि करेंगे। पुलिस उनकी उचित सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, यानी कि पूरी तरह से इनके लिए सपोर्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से रखी कि जो समलैंगिक विवाह है इसको हम असंवैधानिक नहीं करार दे सकते हैं या इसको किसी भी प्रकार से मैरिज एक्ट से हम जोड़ नहीं सकते हैं। इस पर अगर कोई कानून बनेगा तो संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। हम सिर्फ कानूनों की व्याख्या करते हैं और किसी भी प्रकार से समलैंगिक व्यक्ति अगर वो शादी कर चुका है या शादी नहीं किया है, अगर वो साथ रहना चाहता है तो उसके किसी भी हितों की जो उसके मौलिक अधिकार होते हैं, जीवन जीने की जो शक्ति होती है, अनुच्छेद 21 के तहत जो बातें कही गई हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर भारत के नागरिक को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी। परिवार का जो राशन कार्ड होगा उसमें भी उनका नाम होगा। उनका का मतलब कि पति पत्नी जो आपस में बने हुए हैं, समलैंगिक है या दोनों लड़के हैं दोनों लड़कियां हैं, उन दोनों का नाम मुख्य रूप से परिवार के सदस्य के रूप में राशन कार्ड में भी वर्णित किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं कि हमारा समाज अब बदलते हुए परिवेश में जा रहा है और हम सही दिशा में आप लोगों को विश्लेषण कर रहे हैं कि नवीन भारतीय समाज, तो यह हमारा समाज देखिए किस प्रकार से बदल रहा है। और हमारे देश का जो कानून है बिल्कुल अगर हम धार्मिक रूप से बात करेंगे तो ना ही हिंदू धर्म इस कानून को स्वीकार करेगा, ना ही देश के अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म हैं यानी कि मुस्लिम समुदाय हुआ, सिख समुदाय हुआ, किसी भी धार्मिक परिप्रेक्ष्य से हम देखेंगे तो कोई भी धर्म इससे विवाह को मान्यता नहीं देगा। लेकिन भारत का संविधान, भारत की संवैधानिक प्रक्रिया, भारत का न्यायिक प्रक्रिया ये इनको अधिकार देती है कि आप किसी भी तरह से अपने स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं और इसी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत यहाँ पे विवाह मान्य कर दिया जाएगा। अगर वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी तक जो लेख मैंने इसको विश्लेषण किया इससे ये निकल रहा है कि अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं समलैंगिक
तो उनको मिल जाएगा इस हिसाब से। बाकी चीज़ें अब धीरे धीरे निकल के आएंगी। बाकी हम केंद्र सरकार की उस वर्तमान में एनडीए मोदी सरकार की अगर बात करेंगे तो मोदी सरकार के द्वारा पहले भी सुप्रीम कोर्ट से यह कह दिया गया है कि हम ऐसी शादी के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है, ना ही इसके लिए कोई कानून बनाएंगे। हम इसको एक तरह से जो हमारा समाज है, भारतीय समाज है, उस समाज से परे है और इस पश्चिमी कल्चर को हम संवैधानिक दर्जा या कानूनी दर्जा नहीं दे सकते हैं। भारत सरकार ने पहले ही कोर्ट में ये बातें कह दी हैं और इसी चीज़ को लेकर कोर्ट ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया कि भैया इस पर कानून बनाना संसद का काम है, हमारा काम नहीं है। इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, इनकी अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, इनको सुरक्षा मुहैया करवा सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी प्रकार से इनको पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो प्रशासन इनको सुरक्षा देगी, सारी चीज़ों की जाँच करेगी, सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के एक आम नागरिक को अधिकार प्राप्त होते हैं। तो हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको अब चीज़ें समझ में आ गई हैं। और सेम सेक्स क्या होता है इस पर बहुत ही डिटेल में हमने करीब आधे घंटे का एक लेक्चर पहले भी लिया हुआ है। आप थोड़ा सा सर्च मार के देख सकते हैं। अगर सर्च मार देंगे सेम सेक्स मैरिज MPS हिंदी तो वहाँ पर शायद मिल जाएगा, और नहीं मिले तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लीजिए तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। या मैं अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा जो पहले हमने इस पर वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पे हमने बहुत ही खुलकर खुले विचारों से उसको किया है। और शायद जितना खुले विचारों से मैंने उस आर्टिकल को बनाया है उतने खुले विचारों से यूट्यूब पर तो नहीं ही इन चीज़ों पर बातें कही गई होंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके MPS हिंदी से जुड़ सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए और अपने विचारों को जो सुप्रीम कोर्ट के CJI ने कहा है उनको भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी अगर हम जजों के मत की बात करें तो जो 5 पीठ बनी थी, संवैधानिक पीठ बनी थी, उसमें सभी जजों के मत अलग अलग हैं और बाकी जो CJI ने कहा था उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।